हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएसी जयपुर पर। यस। तो साथियों, जो भी एस्पायरेंट सीएसआर नेट गेट जैम या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर लेवल में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चन सीरीज, इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज वो सवाल देखने को मिलेंगे जो बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबों के होंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सीरीज हमारी यूट्यूब पे ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो भी हमारी मेहनत है, जो भी हमने जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन एक बार फिर से आप सबके सामने हैं। एक एक क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप नेट गेट जैम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेली ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा और एक नोटबुक अपने पास रखिएगा। रेगुलर क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा। जिन क्वेश्चनों में आपसे गलती होती है, उन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिएगा। एंड आई होप ये पूरी सीरीज आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम तक, और रोज आप नए नए सवालों के साथ अपनी तैयारी को चेक करेंगे। जितने भी साथी नए जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के किसी भी अपडेट आपको हर दिन हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स सर्च कर रहे हैं, चाहे सीएसआर नेट गेट जैम असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर, हमारा ऐप है जीएसी जयपुर, और ये हमारा गिवन है, डबल नंबर है 8829987457। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं। बाकी यूट्यूब पे जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड आर फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक के सवाल है, एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा। एंड आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। किसी भी संस्थान से आपने पढ़ाई कर ली है, अब आप अपने टॉपिक को चेक कर सकते हैं, किस लेवल तक आपने पढ़ा है, किन चीजों को आपने नहीं पढ़ा है, और कहां कहां आप एग्जाम से पहले गलती कर सकते हैं। और उम्मीद रहेगी जब आप इस सीरीज को फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये गलती एग्जाम से पहले मैंने इस गलती को कर लिया है। तो कोशिश करनी है, बिफोर योर एग्जाम यू हैव टू फाइंड आउट ऑल योर मिस्टेक एंड मेक योर एवरी टॉपिक बेस्ट। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम को सिलेक्ट करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं क्लासरूम में तो समझ हमें जरूर आ जाता है, लेकिन वो फाइनल 3 घंटे जो होते हैं जिनमें हमें पढ़ना होता है, सारे सवाल और करने होते हैं, वहां फिर वही बच्चा सही कर पाता है जिसको याद रहता है। तो कोशिश कीजिएगा आपके नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम से पहले कवर कर सके। ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स की अगर आप सर्च कर रहे हैं केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम पे, हमारे जीएसए जयपुर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और अगेन मैं ये कहूंगा आपसे, जितने भी साथी ज्वाइन कर गए हैं उनसे निवेदन है, इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कीजिएगा और ये आपकी केमिस्ट्री को और भी बेस्ट करेगी। आपके स्क्रीन के ऊपर बताइएगा क्या सही आंसर होगा। कह रहा है बॉन्ड एंगल ऑर्डर। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइएगा, कौन सा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सही है। बिल्कुल ध्यान से अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसी हर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज के हम सेशन में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लीजिएगा, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि ये यहाँ गड़बड़ हो गई है, तो उसी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। डेफिनेटली टेस्ट पेपर्स में और इन रिवीजन सेशन में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे बढ़िया ही होंगे, और सारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हैं। चलिएगा, बताइएगा। चलिएगा, प्रतिमा वॉइस क्लियर है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। महिपाल कह रहा है सर जी योर वॉइस इज अमेजिंग। अरे भाई साहब, चलो सवाल का जवाब दो अब आप। जल्दी से बताइएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, कहां बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा। बस जिस क्वेश्चन में आप गलती करते हैं बच्चों, उसी क्वेश्चन को नोट करना है। 3 कंपाउंड आपके सामने है, आपसे पूछ रहा है बॉन्ड और बॉन्ड एंगल बताइएगा यार। सही है। चलिएगा,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यस, बी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों ने जवाब दिया उन्होंने सही दिया है, या फिर जो बच्चे नहीं कर पाए अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बी बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना, नेबर और वेस्पर की अगर आप यहाँ बात करोगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी स्पीसीज आइसोज्योमेट्रिक है, सही है ना। सबके अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑल स्पीसीज सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आप स्टेरिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इन सब में ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है भाई साहब। अगर शेप की बात आएगी, देखो एक सवाल में हम बहुत सारी बातें रिवाइज करेंगे। शेप की बात आएगी तो सर शेप हमारी हो जाएगी पायरामिडल, लेकिन क्वेश्चन इन सब का नहीं था, क्वेश्चन था बॉन्ड एंगल का। तो देखो क्या यहाँ पे आपको समझना था, देखो हमारे पास यहाँ पे देखो क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हमारे पास 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और एक इसके पास नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। कुछ इस तरीके का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सही है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम सेंट्रल एटम का साइज बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच में रिपल्सन कम होता जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो फिर बॉन्ड एंगल भी हमारा कम होता जाएगा, सही है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल आएगा वो हमारा कहाँ होगा, सबसे ज्यादा आएगा ClO3 में, सही है ना, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा। सेंट्रल एटम बढ़ता जाएगा तो फिर हमारे पास बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उनके बीच में रिपल्सन कम होता जाएगा, सही है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, जिन भी बच्चों ने सही जवाब दिया बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं हुआ अब पेपर में होना चाहिए भाई साहब, अगर ये सवाल आ जाए। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, देखो भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आराम से पढ़िएगा एकदम। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट लीनियर। 4 स्पीसीज आपके सामने दी हुई है और इनमें आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इन चारों स्पीसीज में कौन लीनियर नहीं है। लगाइएगा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हुआ, आराम से देखिएगा यार। और इवन आप आराम से एग्जाम्पल को देख के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। और कोई नया सवाल आ भी जाता है तो ऑप्शन काटने का आपके पास यहाँ आराम से मौका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कौन सी स्पीसीज यहाँ पे लीनियर नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। I4 पे -1 नहीं -2 कर लीजिएगा भाई साहब, I4 -2 होता है, 1 नहीं होता, I4 -2 होता है। इन चारों स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज लीनियर नहीं है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा यार क्वेश्चन को, और वॉइस एक बार चेक कर लीजिएगा, वॉइस तो क्लियर है ना, वॉइस में कहीं समस्या तो नहीं है। सब थर्ड पे जा रहे हैं यार बच्चों, आपको अभी हाल ही में ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। क्या कर रहा है प्रदीप, अभी तो पढ़ा था। I3-2 होता है सर, ये भी लीनियर होता है, ये तो हमने पढ़ाई हुआ है। और I4-2 भी लीनियर होता है, I4-2 भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर होगा, ध्यान दीजिएगा। और C3O2, ये तो CSIR नेट भी एक बार पूछ चुका है। C3O2 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, ये बनेगा भाई साहब, ये भी लीनियर है। तो बचा कौन, OCNCO, यस, ये हमारा बेंट होता है बच्चों, ये हमारे पास बेंट होता है, बेंट, ये हमारे पास बेंट होता है, बेंट, ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन था। I4-2 आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है बच्चों, नोट कर लेना सवाल को, अपनी टेस्ट नोटबुक अभी से स्टार्टिंग से। देखो बच्चों, जो बच्चे नेट का एग्जाम देने वाले हैं जून में, सही है, या फिर जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो बार का एग्जाम देने वाले हैं, या तो किसी भी MSc एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे RPSC हो या PGT लेवल हो, केमिस्ट्री एक है और केमिकल बॉन्डिंग से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, हर चैप्टर जो जो टॉपिक आपका खत्म होता जाएगा वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके रिवीजन सेशन लेके आऊंगा। लेकिन अपनी टेस्ट नोटबुक को अच्छे से बनाना है, सही है ना, जहां गलती करते हो उसी को नोट करना है, ये नहीं है कि आराम से सो के देख रहा है सेशन, गलत हो गया गलत हो गया, सही हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों को नोट करोगे तभी आपके पास फाइनली एग्जाम में सिलेक्शन होगा। लीजिएगा अगला सवाल, कह रहा है हाउसक्राफ्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट नोन, इनमें से कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। देखो ऐसा सवाल पहले भी RPSC ने पूछा हुआ है, जो बच्चे RPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
आरपीएससी पहले भी ऐसा सवाल पूछ चुका है। 4 स्पीसीज आपके सामने है, कह रहा है कौन सी स्पीसीज इनमें एग्जिस्ट नहीं करती, बता दीजिएगा। हमने पढ़ी थी एक्साइटेशन थ्योरी, वही से क्वेश्चन है भाई ये, बता दो। ये तो आसान है। यस यस यस, बहुत बढ़िया माधवी आयुषी, यस बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यस देखो यार, OF4 एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। यस OF4 एग्जिस्ट नहीं करता। और क्यों क्यों नहीं एग्जिस्ट, रीजन भी पूछ ले सर जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। देखो अब आरपीएससी ने क्या पूछा हुआ है, आरपीएससी ने पूछा हुआ है NCl5, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये आरपीएससी ने ऑलरेडी पहले पूछ लिया है, तो ध्यान रखना OF4 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पे खाली जगह होती ही नहीं। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, लो जी फिर से आ गया। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 3 मॉलिक्यूल आपके सामने, PI3, ASI3, SBI3। और क्वेश्चन सेम, अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया था इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। आपके पास यहां पे क्या हो रहा है, फिर से सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, सराउंडिंग एटम आयोडीन ही है, सही है ना। तो नेबर हमने पढ़ा था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उसी का कॉन्सेप्ट लगाइएगा और सिंपल सा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या बनेगा यहां, फटाफट बताइएगा भाई। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो फोस्फोरस के साइड में, फोस्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है, आयोडीन 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके रेस्पेक्टिवली भाई साहब आयोडीन सराउंडिंग एटम ज्यादा बड़ा होगा, तो इनके बीच में जो रिपल्सन है वो हमारे पास उतने ही क्या होंगे, ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में आएगा, फर्स्ट में, देन सेकंड, देन थर्ड, ये ऑर्डर बनेगा। ये तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, रुक जाओ अभी पूरा आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, सही है ना। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, सबने सही कर दिया, बहुत बढ़िया, 1 2 3 ऑर्डर बन जाएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। एक और सवाल देखो, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन CSIR नेट ने पहले भी पूछा गया है और आपसे कह रहा है, और उसने भी ज्योमेट्री ही पूछा, सेब सूप नहीं लिख के दिया। मैच द फॉलोइंग का सवाल था, CSIR नेट ने ऐसा ही सवाल पूछा था जीनोन कंपाउंड का, कह रहा था ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कह रहा है इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताइएगा। आराम से बना के देखो, आपके पास टाइम है, हर क्वेश्चन में टाइम लीजिएगा, हर क्वेश्चन में टाइम लीजिएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। आईसीओ ड्रैगो का नहीं था, ड्रैगो एलिमेंट कहां है, ड्रैगो में सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए। ड्रैगो एलिमेंट तो हमने पढ़े हैं, ये होते हैं PS3 आ जाए, ASS3 आ जाए, SBS3 आ जाए, या फिर BIS3 आ जाए, ये होते हैं ड्रैगो एलिमेंट। तो SH2 आ जाए, SEH2 आ जाए, TEH2 आ जाए, इन सब में होता है बॉन्ड एंगल लगभग, बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास। इनमें हम कहते हैं कोई एस्पिंग मिक्सिंग नहीं होती। यहां पे जो लोन पेयर होता है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है। बताइएगा क्या जवाब दोगे। पहले तो आपको इस सब में, इस एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम डिसाइड करना पड़ेगा यार, सेंट्रल एटम किसको ले। तो आपको पता है यार, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और हमने पढ़ा हुआ है जनरली सेंट्रल एटम, हम पहला पॉइंट हम ये पढ़ते हैं बॉन्डिंग में कि सेंट्रल एटम हमारा मिनिमम नंबर होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं अगर नंबर सेम आ जाते हैं तो जिसका साइज बड़ा होगा उसको हम सेंट्रल एटम लेंगे। और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब दे दिया है, अब ध्यान से सुनना यार। देखो ऐसा सवाल ऑलरेडी CSIR पहले पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो एक्चुअली जीनोन के साथ यहाँ पे एक फ्लोरीन अटैच है, ध्यान दीजिएगा, और इस फ्लोरीन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, हमारे पास NO2 है, डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो जीनोन के रेस्पेक्टिवली हम ज्योमेट्री देखेंगे, और हमारे पास यहाँ पे जीनोन पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कितने लोन पेयर हैं सर जी, 3 लोन पेयर हैं।
अब उसने सेप नहीं लिख के दिया, सेम नेट के पेपर में ऐसा सवाल पूछा था, उसमें भी उसने सेप नहीं लिख के दिया, सेम ऐसा ही लीनियर मॉलिक्यूल उसने पूछा था। तो ध्यान रखना कैसी ज्योमेट्री इसके अराउंड बनेगी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यस सर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, और इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री निकाले तो टीबीपी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में टीबीपी नहीं दिया हुआ तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग सेप बतानी पड़ेगी। और अब बताओ इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बोलोगे? लीनियर विल बी द राइट आंसर, लीनियर विल बी द राइट आंसर। सेम इस टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर ऑलरेडी पूछ चुका है। टी सेप के अगर चक्कर में आप पड़ गए वहीं पे आप फंस जाओगे। सब बच्चे टी टी कर रहे हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, सही है। ऐसे जो जीनोन के कंपाउंड है, जब हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे बहुत सारे कंपाउंड डिस्कस करेंगे, सही है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान रखना है ऐसा ही सवाल एक बार ऑलरेडी सीएसआईआर नेट के पेपर में आ चुका है, सही है। अगर आप वहीं पे स्टेरिक नंबर लगा, स्टेरिक नंबर की बहुत सारी लिमिटेशन है, हर जगह नहीं लग पाता है वो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपनी टेस्ट नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोज्योमेट्रिक, इनमें से बताइएगा आइसोज्योमेट्रिक कौन कौन से हैं। ये सवाल होना चाहिए यार। आइसोज्योमेट्री की बात कर रहा है और आइसोज्योमेट्री की ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आइसोज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आइसोज्योमेट्रिक क्या होता है। सर जी आइसोज्योमेट्रिक में हमने पढ़ा था, आपने बताया था आइसोज्योमेट्रिक का मतलब होता है सेम हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई साहब ये सवाल तो होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आराम से अपने ऑप्शन पे जाइएगा। सेम हाइब्रिडाइजेशन, किस पेयर में दोनों मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बताइएगा भाई साहब, फटाफट बताइएगा। आराम से पढ़िएगा, आराम से अपना फॉर्मूला लगाइएगा, सारे जीनोन के कंपाउंड आपके सामने दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है बताइएगा आइसोज्योमेट्रिक स्पीसीज कौन से होंगे। जल्दबाजी मत करना भाई साहब, जल्दबाजी करोगे तो फंसोगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों ने जवाब सही दिया है। मोहन ध्यान रखना है यार, सही है ना, ऐसे कमेंट करके डिलीट करेगा तो उससे बात नहीं बनेगी भाई साहब। आरपीएससी में पेपर में जाएगा, वहां पे एक बार जो कर दिया फिर तो रिजल्ट ही आएगा। हाँ देखो यार, स्टेरिक नंबर निकालेंगे ना यार, आपको पता है, देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालोगे, सेंट्रल एटम जीनोन 8 और 2 मोनोवैलेंट 10, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3d। सेम ऐसे ही 8 2 मोनोवैलेंट है यहाँ पे, तो क्या आएगी यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3d ही आएगी। और जहां हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई वही हमारे क्या हो जाएंगे सर, आइसोज्योमेट्रिक। अब इसमें जाओगे तो देखो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हुए चलो, इसमें क्या है भाई साहब sp3, इसमें क्या है सर sp3d2, शेप की बात नहीं हो रही, ज्योमेट्री की बात हो रही है। इसमें sp3, इसमें sp3d, इसमें ओहो सर जी यहाँ पे तो sp3 8 और 6 14 sp3d3, इधर sp3d2। समझा नहीं समझे, एक ही सवाल में हमने 8 एग्जाम्पल कवर कर लिए, सही है। तो ध्यान रखना कर लोगे, बोलो भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लीजिएगा। लो जी एक और सवाल देखो, आराम से बना के देखो, आराम से बना के देखो। क्वेश्चन नया आता है कोई बात नहीं, सही है ना। पेपर से पहले कितने ही नए क्वेश्चन देखो, कितने ही मुश्किल क्वेश्चन देखो, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको बिल्कुल इन क्वेश्चनों से आसान ही मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूं। बस आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देना है, जहां जहां आप गलतियां करते हैं उन गलतियों को नोट करना है अपनी टेस्ट की नोटों में, बस इतना सा काम करना होता है हमें। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें जिस जो टाइम पीरियड होता है हमारा, उस टाइम पीरियड में हमें कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने होते हैं, ब्रेक नहीं लेना होता, सही है ना। कि एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, आपको कंटिन्यू लगा के रखनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों, सही है ना। और पढ़ने वालों में ही कंपटीशन है, सबसे खास बात ये, ना पढ़ने वालों में तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं, सब पढ़ने वालों में ही कंपटीशन है। कैटायन की बताइएगा ज्योमेट्री क्या होगी, शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शेप। कैटायन, कैटायन पहले तो आप इसको तोड़ोगे तो आपको पता है सर जी आर्सेनिक फ्लोराइड, इस पे नेगेटिव जाएगा, इस पे पॉजिटिव जाएगा।
आपसे कैटायन की ज्योमेट्री पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, क्या होगी? बढ़िया सवाल है भाई साहब। फ्लोरीन है, क्रिप्टोन है, फिर नाइट्रोजन है, कार्बन है, सीएच है। चलिएगा, देखो बच्चों सुनना ध्यान से, अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहले एनायन की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर आप स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो सर वेरी सिंपल, स्टेरिक नंबर क्या बनेगा? 1/2 आर्सेनिक 5 + 6 + 1। ध्यान दीजिएगा कितना आएगा? 6। तो एनायन में तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। ज्योमेट्री क्या बनेगी? ओक्टाहेड्रल। सर जी 6 के 6 बॉन्ड पेयर है तो शेप भी क्या होगी? ओक्टाहेड्रल। ये तो बात हो गई किसकी? एनायन की, AsF6 माइनस की। आइएगा अब कैटायन की बात करते हैं। यस, रेखा बिल्कुल सही है, लीनियर बनेगा, लीनियर लीनियर लीनियर। यस बिल्कुल सही है, लीनियर लीनियर। दीपक सही है। देखो लीनियर कैसे बनेगा, आप सुनो बच्चों, आपको एग्जाम्पल नया लगा हो तो अपनी टेस्ट नोटबुक में लिख लीजिएगा। देखो क्रिप्टोन है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे फ्लोरीन लगा होगा, दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, और हमारा जो सबसे बड़ा एटम है वो क्रिप्टोन ही है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो बच्चों यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे? लीनियर ही बनेगा ना, जस्ट लाइक XeF2। बोलो तो हमारे पास शेप क्या बनेगी? लीनियर। इसमें क्रिप्टोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो वो भी आप बता सकते हो, क्या बनेगी? sp3d। हाँ अगर हमें स्पेशली ज्योमेट्री कह के पूछता, ज्योमेट्री मान लो ऑप्शन दे देता ज्योमेट्री में टीबीपी, तो फिर हम टीबीपी ही चूज करेंगे। टीबीपी में 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो शेप हमारी क्या बनती है? लीनियर। नोट कर लेना मेरे भाई, बढ़िया एग्जाम्पल है। चले आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 लीजिएगा यार, ये सवाल होना चाहिए भाई साहब, ध्यान देना भाई साहब। केवीएस, देखो छोटे से एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, सही है ना, पीजीटी लेवल में पूछा गया सवाल है ये। आ जाओ बताओ क्या होगी? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन इन XeO2। XeO2 में जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बता दो। शुभम कुमार कह रहे हैं सर अब सेशन डेली होगा क्या? नहीं भाई, मतलब बीच बीच में, जैसे हमारा ओपन या ऐप के ऊपर एक टॉपिक खत्म होगा फिर उसके हम सेशन शुरू कर देंगे, सही है ना? बताइएगा क्या ज्योमेट्री होगी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। देखो चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलिएगा सब बच्चों ने अपना जवाब दे दिया, और आज आपने अपने जीवन में ये गलती कर ली है, दोबारा ये गलती मत करना, दोबारा ये गलती मत करना। बहुत बढ़िया, सबने कैलकुलेट कर दिया। यस सर जी स्टेरिक नंबर निकालेंगे और स्टेरिक नंबर आएगा 4, और सर जी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। सुन लो मेरे भाई, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई साहब, आ जाओ सुनना ध्यान से, देखो समझना। एक्चुअली जो हमारे पास हमने ये पढ़ा, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है? सर जी हमने XeO3 पढ़ा, याद है? सर XeO3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और सर शेप की बात करें तो शेप होती है पिरामिडल, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ सर जी जीनोन का एक और हमने ऑक्साइड पढ़ा, दैट इज अगर सर हमारे पास आ जाता है XeO4 तो सर यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल, सही है ना? XeO2 नया एग्जाम्पल था, बिल्कुल एकदम नया, सही है। चलिएगा अब सुनो ध्यान से मेरे भाई, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आप सोच रहे थे वो नहीं है यहाँ पे, सही है ना? और ललचाता हुआ ऑप्शन पहला ए ही मिलेगा पेपर में, सही है, और सब ए खुश हो गए करके आएंगे जो नहीं पढ़ के जाएगा। ए ए ए जैसे आपने अभी किया, लेकिन एग्जाम में अब गलत मत करना। सुनो भाई साहब, ये ए नहीं होगा। एक्चुअली बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये ऑब्जर्व किया गया है इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, ये हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और फिर यहाँ पे जीनोन आएगा, फिर ऐसे पॉलीमराइज
और यहां पे हमारे पास दो लोन पेयर बैठे होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक XeF4 हो गया। तो जीनोन की यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। लिख लेना अपने टेस्ट की नोटबुक में आप भाई साहब, लिख लेना, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन यही मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा, गलती मत कर देना। राइट आंसर शुड बी sp3d2। लिख लो, ये तो सब, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है, ये नया था, कर लोगे? अब कुछ कह रहे सी, सर सी होगा, नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताओ, कर लोगे? इसको बना लो अपनी टेस्ट की नोटबुक में, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हमसे यहाँ पे ज्योमेट्री पूछेगा जीनोन की, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो sp3d2 से ना स्केयर प्लेनर एनवायरमेंट में रहता है। किस एनवायरमेंट में रहता है जीनोन? यहाँ स्केयर प्लेनर। कर लोगे? बोलो भाई, चलिए आगे चलिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यार लाइक करते रहिएगा, सही है ना? शेयर जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई भाई साहब? यहां पे क्या दिक्कत हो गई? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई? ये जो स्पीसीज है ये ऐसे ही एग्जिस्ट करती है, इसमें तो एनसीओ, ये स्पीसीज ऐसे ही एग्जिस्ट करती है शुभम। ना 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 ना, ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है यहाँ पे। यस यस, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है मेरे भाई। चलिएगा, देखो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ नया है, और नया सवाल आता है तो जरूर नोट कीजिए, अगर किया करो। अगला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आप सबको, बिल्कुल ध्यान से, आप गलत मत करना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर लीनियर, इनमें से कौन सा पेयर है जो लीनियर है? और थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी इसकी, ध्यान रखना। I3 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I4 -2 लिख देता हूं यार, -2, I4 -2। ये तो अब गलत मत करना, फिर से रिपीट हो गया है आज के सेशन में। ये कह रहा है इनमें से लीनियर स्पीसीज कौन सी होंगी? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन से आप केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, और जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा ही आए, लेकिन इसमें से कुछ उठ के आ जाएगा। बताइएगा, फटाफट बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताइएगा क्या सही आंसर होगा। यस यस, अब आप सबने सही कर दिया, यस। ध्यान रखना फिर से, अब देखो पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर, अभी हमने पढ़ा I3 नेगेटिव जो होता है, I3 नेगेटिव एंड I4 -2, ये दोनों लीनियर होते हैं। ध्यान देना भाई साहब, I3 नेगेटिव तो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सब कुछ हमने सीखा हुआ है, ये लीनियर है। सेम ऐसे ही हमारे पास I4 जो होता है ये भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता है। लेकिन I5 नेगेटिव, याद करना, I5 नेगेटिव एंगुलर होता है। सुनना बच्चों, आपके पास आ जाए I5 नेगेटिव, और एक और एग्जांपल बता देता हूं, एक और एग्जांपल नोट कर लेना टेस्ट की नोटबुक में, N5 पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों एंगुलर होते हैं, एंगुलर। I5 नेगेटिव हमारा एंगुलर होता है, पेपर में पूछा जा सकता है ये। कभी इसको आप स्क्वायर प्लेनर करके आ जाओ, ध्यान रखना, आपको पढ़ाया हुआ भी है। ये स्क्वायर प्लेनर ऐसे नहीं होता है, कभी आप स्टेरिक नंबर करके करके आ जाओ, काट लेना, ये एंगुलर होता है। सेम ऐसे ही जो N5 है, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारे पास एंगुलर होता है। बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। I5 नेगेटिव एंड N5 पॉजिटिव दे दे, ये आइसोस्ट्रक्चरल है। क्यों? क्योंकि सर जी दोनों एंगुलर हैं, बेंट शेप है दोनों की। तो अपनी नोटबुक में दोनों स्ट्रक्चर बना लेना, N5 पॉजिटिव भी और I5 नेगेटिव भी।
बाकी I3 नेगेटिव I4 -2 दोनों लीनियर कर लोगे? बोलो बच्चों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। लो भाई साहब एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, लीजिएगा। आपसे कह रहा है था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeF2 सॉलिड। BeF2 सॉलिड में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? फटाफट बता दीजिएगा। BeF2 सॉलिड, हमने सॉलिड क्रिस्टल में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन के, ध्यान रखना वो सारे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। आ जाइएगा एक और एग्जाम्पल देखिएगा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeF2 सॉलिड। BeF2 सॉलिड में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा यार, हमने पढ़ा, सुनो ध्यान से, अब समझना। देखो देखो यार, देखो अब गलती मत करना। यस, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सुनो अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से सुनना। अब रिवाइज कर लेना एक बार फिर से। अगर BeCl2 की हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमने पढ़ा था सर जी, अगर BeCl2 हमें देता है क्रिस्टल की फॉर्म में, BeCl2 किस फॉर्म में देता है? सॉलिड की फॉर्म में। तो ये हमने पढ़ा था, यहां पे हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम यानी कि सर यहां पे ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से, याद हो तो। ऐसा ही हमने पढ़ा था भाई साहब, क्लोरीन क्लोरीन इस तरीके से ये पॉलीमराइज करता रहेगा, ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2। यहां क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये फर्दर चलता जाएगा। तो सॉलिड में Cl2 की बात कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम की क्या हो जाएगी? sp3। फिर आपको मैंने पढ़ाया था BeCl2 अगर हमें देता है गैसियस फेज में, तो सर गैसियस फेज में BeCl2 एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, और डाइमर में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे। और यहां पे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर हमें कहता है BeCl2 गैस ही है, BeCl2 गैस ही है, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन दे दे भाई, टेम्परेचर 900 डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में ये मोनोमर ही एग्जिस्ट करता है, उस केस में ये मोनोमर ही एग्जिस्ट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातें याद रखना भाई साहब। ध्यान से सुनना, ये इतनी बात, तीनों बातें आप याद रखना। अब सुनो ध्यान से, देखो क्या डिफरेंस है, आपसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BeCl2 की चेन तो ऐसे चलती है, लेकिन आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे वो BeF2 सॉलिड था। अब सुनो देखो, BeF2 सॉलिड, यस यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझना। देखो यहां फ्लोरीन बनाया मैंने, यहां फ्लोरीन बनाया, मान लो हमारे पास ये फ्लोरीन इधर लगा हुआ है, तो ये दूसरे बेरिलियम के साथ इंटरेक्शन में जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से हमारा चलता है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये फर्दर ऐसे चलेगा। अगर आप यहां फ्लोरीन ले आए, ये इसके साथ जाएगा, फिर से यहां एक और बेरिलियम, ये फर्दर एक और बेरिलियम के साथ जाएगा, ये एक और के साथ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके साथ एक और जो फ्लोरीन होगा, दो चेन चलती है यहां पे, चेन है यहां पे, ध्यान रखना। BeCl2 की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। BeCl2 में तो ऐसे चल गया था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो BeF2 सॉलिड में भी बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है भाई। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में पक्का पूछे जा सकते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही।
तो BeCl2 सॉलिड भी याद रखना, BeF2 सॉलिड भी याद रखना।